दंडित करेगा। और यदि गलत हम रहते तो ये सब हमारे साथ तो रहते नहीं। हाँ, खाने कमाने हैं, उनका खाने कमाने है, कोई भगा नहीं रहा। मेरा गुरुजी ये ऑफर भी दिया है कि तुमको खाने कमाना है, इतना आदमी है तो मेरे पास भी आओ। बस एसडीएम से यही गुजारिश है, वो आँख कान खोल के अच्छा से विचार कर। इनका क्या लगता है कि जो वो कह रहा है वो गलत कह रहा है? वो जो बोल रही है वो तो गलत ही बोल रही है, और जो मेरे तारे नानी बोल रही है ना वो बात सही। गरीब आदमी को कितने को राशन हमने बांटा, तो वो राशन ही बैठा। हाँ रिकॉर्ड निकालिएगा। सबसे पहले हमने उठा था राशन बांटने के लिए गरीब लोग के बाल बच्चा को शादी ब्याह करते हैं, उसको मदद भी करते हैं। हर पर्वों का साड़ी कपड़ा मोहल्ला में। तो आरा शहर इतना बसा भी नहीं था उस टाइम से मैं यहाँ रही थी। उस टाइम जब मैं यहाँ से जाने लगी तो इसको मैंने मालिक बना के यहाँ गद्दी पर बैठा के, पहले आप मालिक थे? पहले मैं मालिक थी यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ से जाने लगी मिर्जापुर, तो इसको मालिक बना के गद्दी पर बैठा के, भलुईपुर जो है वहाँ पे गद्दी है हमारी, तो उनको मालिक बना के इसको गद्दी पर बैठा के मैं चली गई। मैं चाहते तो मैं यहाँ नहीं मांग सकते थे, मैं चाहते तो मैं यहाँ ले नहीं सकते थे, पर हमारे गुरु नान गुरु के लीक होता है। जो शहर में हमारे परंपराएं के गद्दी है उस गद्दी पर वही मांगेगा, चाहे मैं छोटा सा कस्बा मांगू, चाहे शहर मांगू, चाहे देहात मांगू। अब मैं बनारस में मांग रही हूँ, मिर्जापुर में मांग रही हूँ, तो मैं आरा से मेरा क्या लेना देना है? आरा जिसको मैं बैठा दी हूँ, अब आप एक बाप के 4 औलाद है, अब चारों के बंटवारा हो चुका है। किसी को आरा पड़ गया, किसी के भोजपुर पड़ गया, किसी के बक्सर पड़ गया, तो अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने मालिक तो है। अब उसमें किसी बहक के कहे कि मेरे बांट के दो, तो मेरे हिस्सा दो, तो मैं अपने में क्यों देंगे? और वो हमारे सामने पैदा हुआ, इतना जन्म भी नहीं हुआ हम लोग जब थे उस टाइम। अनाइट में न कोई जनाना रहा, न कोई जनखा रहा। इस शहर में इतना कोई रहा नहीं, हम लोग अनाइठे में रहते थे पहले। शहर में इतना कोई था भी नहीं। उस टाइम से मैं यहाँ रहा। आज वो पैदा हो गया, टूल मांग रहा, ट्रेन मांग रहा। इतने टूल ट्रेन आज से 10-20 साल पहले कोई टूल ट्रेन मांगता था? आज 10 साल 15 साल से टूल ट्रेन मांग ले। तो टूल मांग रहा है, ट्रेन मांग रहा है, तो तुम ट्रेन मांगो ना, तुम दादागिरी दिखाओगे, किसी पर केस कर दो, किसी पर मुकदमा कर दो। और जब मैं टूटूंगी तो फिर क्या होएगा? जब मैं अभी धमकी भी। हाँ, अभी सुनिए, अभी तो इतना चेले नाते हमारी आरा के है। अभी बक्सर जुट जाएगा, भोजपुर जुट जाएगा, डुमराव जुट जाएगा, तो क्या होगा? अभी तो खाली यारे के हमारा इतना चेले नाती है। आप लोग चाहते क्या? हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग इंसाफ चाहते हैं। जो मेरा रीति रिवाज ना तोड़ा जाए। क्या रीति रिवाज? रीति रिवाज है, मेरा परंपरा आ रहा है बुजुर्ग से, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। केस खत्म किया जाए, खत्म किया जाए। आप लोग खुद से समाधान? हाँ हाँ हाँ, केस खत्म किया ये झूठा जो केस किया है वो हमारे केस को खत्म किया जाए। वो ट्रेन मांग रहा है, वो ट्रेन मांगे, हमारे पे न केस करा जाए न मुकदमा करा जाए। वो ट्रेन मांग रहा, ट्रेन मांगे, वो डकैती करे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। वो ट्रेन मांगे, चाहे तो चोरी करे, डकैती करे ट्रेन में, उससे मेरा कोई रिश्ता वास्ता ना। उसे ट्रेन में क्या होता है, मेरा भी कोई डकैती करेगा तो आप लोग का नहीं पता? कोई रिश्ता नहीं हम लोग का। बदनाम होता है, अब बदनाम होता है तो बोलते हैं तो यही तो होता है। लेकिन हमको कोई मतलब नहीं, कुछ करे अपना ट्रेन मांगे, हमारा कोई मतलब नहीं उससे। हमारे गुरु पर जो केस होता है, टूल मांगते, ट्रेन मांगते, तो बदलामी तो हिजरों पे आते हैं, डेरे में आते। जो गद्दी वाले हैं, हिजरे गद्दी नसीब हिजरे हम सब हैं। परंपराएं राम जी के जमाने से आ रहे, गद्दी नसीब हिजरे हैं। अभी देखो भलुईपुर में मेरी 1200 साल के मकान है भलुईपुर में। देखिए, ये किन्नर समाज के लोग हैं और तमाम लोग, थोड़ा सा पीछे भी दिखाया जाए, ये सब लोग भोजपुर से और कहीं कहीं से लोग, बक्सर से और कहाँ कहाँ से लोग आया है, आरा के भी लोग हैं। समस्या ये है कि इन पे तारा किन्नर हैं और ये यहाँ इन लोगों की गुरु हैं, इनका कहना है। और इन पे एक केस हुआ है कि 500 रुपया स्टेशन पर छीना गया। इन्हीं के किन्नर समाज का ही कोई लड़का है, शायद वो किन्नर बना हुआ है। इनका कहना है कि गलत तरीके से कर रहा है, वो ट्रेन में मांगता है, टोल प्लाजा वगैरह पर मांगता है। ये तमाम लोग काफी परेशान है।
इन लोगों का कहना है कि हम लोग का किन्नर समाज का कोई भी मामला होता है तो हम लोग खुद से हैंडल करते हैं, उसका खुद से हम लोग का ये होता है, कहीं भी केस फौजदारी नहीं होता है। इस तरह हो रहा है तो सरकार या जो भी जिला प्रशासन के लोग हैं इस तरह अपने हस्तक्षेप न करें, हम लोगों को छोड़ा जाए, उसका निदान हम लोग करेंगे। आपको क्या लगता है ये तारा जी जो बोल रही है ये सही है? इनका व्यवहार आप लोग हाँ सही बोल रही हैं। इनका क्या लगता है कि जो वो कह रहा है वो गलत कह रहा है? वो जो बोल रही है वो तो गलत ही बोल रही है, और जो मेरे तारे नानी बोल रही है ना वो बात सही है। ये आप लोग की गुरु हैं? आप लोग समाधान में क्या चाहती हैं? आप लोग समाधान में यही चाहती हूँ कि जो मेरे गुरु नानी माँ जो बोल रही हैं वही किया जाए। हम लोग इतना साल से कमा खा रहे हैं, आज तक हम लोग का गुरु के ऊपर कोई इंजाम नहीं आया है, शांति से कमाए खाए हैं। आज के बाद ऐसा कोई इंजाम ना लगे, ना कोई परेशान ना करे। हम लोग घर घर जाते खाते मांग के खाते बाबूजी। हम लोग जब वो ऊंचू इलाका में करता है तो मेरा गुरु के नाम पे उठता है कि शायद इसी का बंदा होगा, क्योंकि इतना सारा हम लोग हरा भोजपुर में कमा के खाते हैं। आप कहाँ से? हम गरहनी बाजार से, मेरे गुरुजी मुझे दिया है, हम वहाँ पे कमा के खाते हैं। सारे जितना इनका ही चलान आती है। ये बताइए कि आप एसडीएम साहब से मिल के क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहेंगे कि हमारी बात सुने, केस खत्म कर ले, हमारे केस को खत्म कर हमारे केस को खत्म करें। गुजारिश करेंगे उससे। हाँ चलिए तो अब देखना है कि अब कहाँ तक ये लोगों को क्या निदान होता है और किस तरह यहाँ के जिला प्रशासन इन लोगों को जो भी समाधान, जो समस्या है उसका समाधान मिलता है या क्या होता है। फिर उसके बाद हम तारा किन्नर से या इनके टीम से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार चूंकि ये लोग केस उठाने के लिए तमाम यदि केस नहीं उठाएंगे तो फिर हर एक शहर से किन्नर को हम बुलाएंगे आरा में, जितना मेरा इंडिया का किन्नर सब आएगा। अच्छा, यदि केस न उठाएंगे फिर तो क्या करिएगा? को हंगामा करेंगे, क्या करेंगे? धरना डालेंगे, क्या करेंगे? मरता क्या ना करता है सर। अब आप लोग का है कि ये जो है आप लोग खुद से इसको हैंडल करना चाह रहे हाँ हैं। आपके समाज का है तो चाहती हैं कि इसका निर्णय खुद हम लोग समाज हाँ, अपना निर्णय किन्नर यदि है तो वो हमारे साथ रहे। सच्चाई है क्या 500 रुपए छीनी थी? नहीं, गलत बात है। 500 छीनेंगे सर? हम शहर में जाएंगे तो हमें दादा जजमान 500 के 1000 रुपया ऐसे ही दे देते हैं। गलत बोल रहे हाँ गलत बोल रहा है। सुनिए, अभी हमारे सम्मेलन हुआ ही जनवरी में, अगले साल अभी सम्मेलन हुआ, अभी 2 करोड़ रुपया लगा। सम्मेलन हुआ जजमान के लिए, कितने कलश यात्रा उठा, अरन देवी में चढ़ा, तो हमारे इतनी खर्चा हो गए। लेकिन मैं 500 रुपया उसको छीनने जाएंगे स्टेशन पे। सारा किन्नर मिल को हम जजमान के लिए पूजा पाठ किया, भंडारा किया, पूरा सम्मेलन किया, किन्नर समाज ही जुटे, पूरे हिंदुस्तान के जुटे। कौन गार्डन रहा? रजौली गार्डन में, धनुपुरा में पूरे हिंदुस्तान के हिजरे 5000 हिजरे आए थे। कलश यात्रा भी उठा। सब झूठा इल्जाम है। हाँ, शोभा यात्रा निकाले थे, ये तो सब जजमाने ही तो पैसा दिया हमें। तो उससे मैं 500 रुपया छीनने जाएंगे? इतना नीच वाला काम करने जाएंगे? अभी लोग पर्वों को एकदम बांटते हैं और झूठा इल्जाम लगा के चलो तो लगातार खबरों के साथ बने रहे, इन लोगों के साथ कैसा निदान होता है।